नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, मेरी इस वीडियो से डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस आल एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन सी द राइट आंसर नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन ए शेर, बाघ, हाथी, हिरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मोर। मोर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गोमुख से। गोमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है, हॉट, ये यहाँ पे आपको याद रखना है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत क्या माना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत माना जाता है। इधर राइट आंसर ऑप्शन बी, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये डीएनए का फुल फॉर्म है। अगर यहीं पे बात करें हम आरएनए की, ये जो आपका आरएनए होता है, आरएनए, इसका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा H2O। ये पानी का, ये साधारण पानी है, और अगर यहीं पे अगर भारी पानी, जो आपका भारी पानी का सूत्र क्या होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है D2O। D2O ये भारी पानी का सूत्र है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, आपको याद रखना है।
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और यहीं पे आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विटामिन सी का स्रोत क्या है? विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नींबू यानी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूर्य किस गैस से बना है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस से। सूर्य जो है हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य। गोवा राज्य जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट, इनकी समय अवधि जो होती है 5 वर्ष होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य हैं? स्टेट पूछा गया है यहाँ पे, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 यानी 28 जो हैं इंडिया में स्टेट हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पारा को। ये जो पारा होता है इसे हम लोग लिक्विड मेटल भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? मंगल है, चंद्रमा है, शुक्र है, सूर्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को उगते सूरज का देश कहते हैं? यहाँ पे आपको याद रखना है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश को उगते सूरज का देश कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जापान देश। ये जो जापान देश है इसे हम लोग उगते सूरज का देश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम है, पीपल है, बरगद है, आम है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जो राइट आंसर बनता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसे लौह पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज रफ्तार कौन जानवर में होती है, या सबसे तेज जानवर कौन होता है? तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चीता। चीता जो है ये सबसे तेज जानवर होता है, और इसकी रफ्तार जो होती है, स्पीड होती है, बहुत तेज होती है भागने की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रुपया। ये जो रुपया है भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। आगरा में ताजमहल स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को शाम का तारा भी कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एवरेस्ट। एवरेस्ट जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टेफेंस को। जॉर्ज स्टेफेंस को रेलवे का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ रेलवे, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कब चली? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1853, 1853 में भारत में पहली रेल चली थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स वेबेज। चार्ल्स वेबेज जो है कंप्यूटर के जनक हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर हड्डी जो है ये सबसे बड़ी हड्डी है, जो कि जांघ की होती है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो सबसे छोटा ग्रह है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। ये जो बुध ग्रह है ये सबसे छोटा ग्रह है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लाल किला कहाँ है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में लाल किला स्थित है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पंजाब को। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है, बिग कंट्री, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा थॉमस ने। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड का जो लाल रंग होता है ये आपको याद रखना है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिज़ाइन किया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मानव शरीर में हृदय कितने कक्षों का होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में, ये यहाँ पे याद रखना है। ह्यूमन हार्ट में 4 कक्ष होते हैं, 4 क्लासें होती हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन की कमी से स्क्रवी रोग होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस धातु को किंग ऑफ मेटल कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सोना को, यानी गोल्ड को किंग ऑफ मेटल कहा जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक संवत। शक संवत जो है ये भारतीय राष्ट्रीय का कैलेंडर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है दिल्ली में ही है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश को जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश की जो जनसंख्या है सबसे अधिक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर कितना भाग जल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 71%। 71% जो है पृथ्वी की सतह पर पानी भरा हुआ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है लिया गया है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 22। 22 लैंग्वेज हैं भारत में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा। पौधों में जल का परिवहन जो है जाइलम द्वारा होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड में सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कुचिकल फॉल्स। कुचिकल फॉल्स जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स। स्टेप्स जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस गैस से बल्ब जलता है? किस गैस से बल्ब जलता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आर्गन गैस से। ये जो आर्गन गैस होती है इससे जो है बल्ब जलता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला चुनाव कब हुआ? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1952। 1952 में पहला चुनाव हुआ था भारत में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कोसी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है?
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा टंगिस्टन। टंगिस्टन का ये जो धातु है इसका गलनांक जो है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का। गीता जो है ये महाभारत ग्रंथ का हिस्सा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की राजधानी जयपुर है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य की जो राजधानी है जयपुर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में पिरामिड है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिस्र देश में। मिस्र देश में पिरामिड है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे भारत का विस्मार्क कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम राज्य में। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.4। 7.4 जो है ये मानव शरीर में रक्त का पीएच होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर, जहाँ की योगी जी हैं वहाँ का रेलवे जंक्शन जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सबसे पहले कागज बनाया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चीन ने। चीन ने सबसे पहले कागज का निर्माण किया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस गैस से गुब्बारे उड़ते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम गैस से गुब्बारे उड़ते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति किससे जुड़ी है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कृषि से। जो कृषि है इसमें भारत में हरित क्रांति जुड़ी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह का जो है किस ग्रह पर जीवन संभव है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर जीवन संभव है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीवी रमन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अटल टनल। अटल टनल जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर भांगड़ा नंगल बांध स्थित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर भांगड़ा नंगल बांध जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड को। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किसे उड़न सिख कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को उड़न सिंह के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 8। 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूटी जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश की राजधानी काबुल है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश की जो राजधानी है, कैपिटल है काबुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
किस धातु को बिजली का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? किस धातु को बिजली का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी में जो है बिजली बहुत अच्छी तरीके से दौड़ती है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद से। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंग हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 3 रंग हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो कि आपके यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड थे, जीके जीएस के। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मेरी इस वीडियो से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 100 टू 100%, ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।